हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रोहतास सुरंग, जिसे अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में इसका नाम रोहतास टनल के नाम था, लेकिन यह प्रोजेक्ट माननीय अटल बिहारी जी ने 2010 में प्रारंभ किया था। उसके उपलक्ष्य में, उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि के रूप में इसका नामकरण कर दिया गया है अटल टनल, जो कि 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जिससे कि रोहतास से लेह के बीच में 46 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूरी कम हो जाएगी। 2 लेन की सुरंग है। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह अटल टनल का प्रवेश द्वार है। इससे पहले आप जैसा कि ये मैप देख पा रहे हैं, पहले मनाली से होके आपको रोहतास दर्रे से होके ये जाना पड़ता था आपको अटल टनल से होके। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको ये रेड कलर दिखाया हूँ। ये विभिन्न रास्तों से होकर, यहाँ से होके यह लेह की ओर जाना पड़ता था। लेकिन ये जो येलो कलर से हमने अटल टनल बनाया हुआ है, ये एरिया अटल टनल का है। यहाँ मनाली है। मनाली से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह अटल टनल स्थित है, और इस टनल के बन जाने से टोटल 46 किलोमीटर दूरी कम हो गई है, और चलिए में 4 से 5 घंटे का समय भी कम हो गया है। जैसे कि आपको पता, पहाड़ियों में बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, घाटियाँ होती हैं, दाएँ तिरछे, तो जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन में। इसकी वजह से अब ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो जाएगा। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि नॉर्मल आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से होके जाना पड़ता। तो पहले ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, यहाँ से हमें घूम के जाना पड़ता था, लेकिन इस टनल के बन जाने से यहाँ से दूरी बहुत ही कम हो गई है। तो आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। कब यह प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ, कब उद्घाटन हुआ, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके 10 फैक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोहतांग में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अटल सुरंग के जरिए लाहौल स्पीति ज़िले की लाहौल घाटी में उसके उत्तरी पोर्टल तक भी गए, और मनाली के दक्षिणी पोर्टल के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक बस को हरी झंडी दिखाई। तो दूसरा फैक्ट देखते हैं। यह वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जो कि 26 मई 2002 को रखी गई थी, और मोदी सरकार ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में यह सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। तीसरा हमारा इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अटल टनल भारतीय सेना को सामरिक रूप से मजबूती देगी, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जब बर्फबारी होती है तो आवागमन के साधन क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इस टनल के बनने से लगभग 46 किलोमीटर दूरी कम हो गई है, और आने जाने को जो समय था वो भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा, और टनल के अंदर बर्फ जमने की संभावना बहुत ही कम होती है, जिससे कि आवागमन लेह तक बना रहेगा। और जो इसकी कुल ऊंचाई है वह समुद्र तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो यह टनल स्थित है वो मनाली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और 2 वे इसमें 2 लाइन बनाई गई हैं, ये 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए, जिसकी जो चौड़ाई है वो 10 कुछ मीटर है, और हाइट जो है 5.5 मीटर है। और इस टनल की टोटल कुल लंबाई जो है वो 9.02 यानी कि 9 किलोमीटर 9.20 मीटर टोटल इसकी लंबाई है। तो अगला फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। इसकी खासियत क्या है इसके बन जाने से? 46 किलोमीटर दूरी सबसे पहले तो ये कम हो जाएगी, और आवागमन के साधन क्या होगा, हमेशा बने रहेंगे। और इसमें हर 60 मीटर पर एक अग्निशमन यंत्र लगाया गया है। 150 मीटर पर टेलीफोन बूथ उपलब्ध कराया गया है। 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे, प्रसारण प्रणाली, हादसों का स्वतः पता लगाने की प्रणाली, और हर 500 मीटर पर आपातकालीन एग्जिस्ट सुविधा बनाई गई है। और हर 1 किलोमीटर हवा की गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था की गई है, और 2.2 किलोमीटर दूरी पर मोड़। यह 10.5 मीटर चौड़ी सिंगल
ट्यूब बाय लेन टनल है और 5.5 मीटर इसकी हाइट है। तो अगला फैक्ट जानते हैं, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सभी गाड़ियां इसमें यात्रा कर सकेंगी और प्रतिदिन 3000 वाहन आ जा सकेंगे और भारी वाहनों को भी इससे गुजरने की व्यवस्था की गई है। इस टनल को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा, जो 2010 से चल रही थी और 2020 में इसे कंप्लीट किया गया था। और सर्दियों के दौरान -23 डिग्री सेल्सियस तापमान में कंपनी व बीआरओ के इंजीनियर और मजदूरों ने इसके निर्माण को पूरा किया था। तो अगला देखते हैं, 3500 करोड़ रुपए की लागत आई, मतलब टोटल मेंटेनेंस सभी इंस्टॉलेशन से लेके सभी टनल को बनाने में 32 करोड़ और उसके अतिरिक्त 300 करोड़ और अतिरिक्त जो सुविधाओं पर लगे हैं, टोटल 3500 करोड़ रुपए की लागत आई है। और 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड सुरंग भी होने का इसे गौरव प्राप्त हो गया है। और जो इसका निर्माण का निर्णय लिया गया था वह 3 जून 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के नेतृत्व में लिया गया था। अगला फैक्ट है हमारा, बेहद आकर्षक है टनल। बौद्ध शैली में बना प्रवेश द्वार अटल नगर के दोनों ओर आकर्षण द्वार बनाए गए हैं। मनाली की ओर कुल्वी शैली में जबकि लाहौल की ओर बौद्ध शैली के द्वार बनाए गए हैं। अटल टनल के साथ यह प्रवेश द्वार सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना है। अगला फैक्ट है, घोड़े की नाल जैसा आकार। जो अटल टनल का आकार है वह घोड़े के नाल के आकार का है, यानी कि सी आकार का है। और 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.52 मीटर है। अटल सुरंग का डिजाइन प्रतिदिन 3000 कारों और 15,000 ट्रकों के लिए तैयार किया गया है, आवागमन के लिए। अगला फैक्ट है, अटल टनल रोहतांग पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर 3200 करोड़ की लागत से बना, मतलब जो उसकी कॉस्टिंग है 3200 करोड़ है, 300 करोड़ अनइंस्टॉलेशन जो उसकी इंस्टॉलेशन की है वो उसमें आया खर्चा। इससे क्या होगा, सेना इस मार्ग से चीन से सटी हुई सीमा लेह लद्दाख और पाकिस्तान से सटे कारगिल तक आसानी से आ जा सकेगी, पहुंच जाएगी। अगला फैक्ट है, इसकी टोटल लंबाई संबंधित है तो 9.2 है और 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया, गांधी जयंती के जस्ट एक दिन बाद। तो अगला फैक्ट है, पीर पंजाल पहाड़ी को इसको भेद कर बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में फर्स्ट में बताया था। अगली हमारी जो सुरंग है वह है चेनानी नासुरी सुरंग, जिसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है और इसे भारत की सबसे लंबी सुरंग होने का भी श्रेय प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह जिसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर। इसका निर्माण 2011 में आरंभ हुआ था और 2017 में इसको पूर्ण कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो यह पहले 150 वाहनों के लिए बनाई गई थी आवागमन पर डे, लेकिन इसे बढ़ाकर 3000 तक कर दिया गया है। इसके बारे में बेसिक चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कितनी लंबाई है, 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो लागत थी वो 2520 करोड़ थी और जिसे बढ़ाकर कुछ मेंटेनेंस के तहत 3720 करोड़ कर दिया गया था। अगला हमारा जो सुरंग है, एक और सुरंग है जो कि जवाहर सुरंग है और बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि अभी यूनियन टेरिटरी हो चुका है, में स्थित है और यह 7118 फुट की ऊंचाई पर है। अगली जो हमारी एक और इम्पोर्टेंट सुरंग है वह बनिहाल काजीगुंड सुरंग है, जो 1954 में निर्मित हुई थी और वाहन क्षमता उसकी 7000 प्रतिदिन थी और 2.85 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई थी। ऊंचाई कितनी थी निम्नतम, 2194 समुद्र तल से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि जवाहर सुरंग और अटल सुरंग और एक पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत जो बनी हुई सुरंगें हैं और बनिहाल हालीकुट के इसमें कानीगुड़ सुरंग के बीच में 3 सुरंगें हैं हमारी। यह दूसरी तरफ का द्वार है जो कि आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।